हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सन ब्रीथिंग के बारे में। क्या होता अगर हमारे लॉर्डिनोस की सन ब्रीथिंग सीख जाते। जी हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ कि क्या होता अगर इन नोस की सन ब्रीथिंग सीख जाता। कभी सोचा है अगर इन नोस की हसीबीरा, वो जंगली लड़का जो पहाड़ों में जंगली सुअर के बीच बड़ा हुआ, अगर उसने सीख लिया होता सन ब्रीथिंग, सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली ब्रीथिंग, सन ब्रीथिंग, जो टेक्निक खुद तांजीरो के पूर्वजों ने बनाई थी और जिसके सामने हर डिमन झुकता था, अगर वही ताकत इन उसके अंदर जाग जाती तो क्या होता। उसके दो टूटे हुए सेरेट स्वॉर्ड्स आग की लाल ज्वालाओं में जलने लगते और स्विंग में एक नया तूफान होता और हर रोअर के साथ पूरा बैटलफील्ड कांप उठता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे हमारे लॉर्ड इनोस के सन ब्रीथिंग को सीखेंगे। तो दोस्तों, ये एक व्हाट इफ सीरीज होने वाली है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सन ब्रीथिंग। धीमी हवा की आवाज, जलती हुई मसालों की रोशनी और पगली सी हवा की परछाई। वो दिन जब सूर्य डूब गया था, यही वो दिन था जब इनोस्के ने पहली बार देखा कि मौत भी हिम्मत के आगे झुक सकती है। रेनगोकू खड़ा था, आखिरी सांस तक लड़ता हुआ, और उसके सामने अकाजा, वो राक्षस डीमन जो ताकत को कला समझता था, इनोस्के दूर खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। उसने अपनी तलवारें उठाई, लेकिन जेनत्सु ने उसका हाथ रोक लिया। मत जा इनोस्के, वो तू नहीं संभाल पाएगा। इनोस्के दहाड़ा, अगर ये मेरी सीमा है तो इसे तोड़ दूंगा। रेनगोकू मर नहीं सकता, बेवकूफ। उसने तो आग जलाई है जो मुझ में अब जल रही है। अकाजा और रेनगोकू की लड़ाई की झलक में इनोस्के की आंखों में उसके अपने डर की आग जल रही थी। वो समझ गया, ताकत सिर्फ जंगली होना नहीं है, ताकत वो है जो सूरज की तरह दूसरों को भी रोशनी दे। उसके बाद कई दिन बीत गए। रेनगोकू की चिंता की राख में अब हवा में बिखर चुकी थी। तांजीरो अपने जख्मों के साथ लौट आया था। इनोस्के फिर से सोने लगा था, लेकिन माफ करना, जेनत्सु फिर से सोने लगा था, लेकिन इनोस्के वो चुप हो गया था। रात के सन्नाटे में उसने पहली बार सितारों की ओर देखा और कहा, मुझे ये सब समझ नहीं आता, लेकिन वो आग जो रेनगोकू में थी वो अब मुझ में है। मैं उस सूरज को ढूंढूंगा जो सबको जला दे, मगर खुद नहीं मिटे। उसने अपने बीस्ट ब्रीथिंग को छोड़कर नया रास्ता खोजने का फैसला किया। सन ब्रीथिंग, सबसे पहला, सबसे कठिन और सबसे खतरनाक फॉर्म। पहाड़ों की ऊंचाइयों में जहां सूरज सबसे पहले उगता था, वहीं इनोस्के ने अपनी नई साधना शुरू की। सर्द हवाएं उसके शरीर को काटती थी, पत्थरों पर नंगे पैर दौड़ता, कभी सूरज को गाली देता, अरे तू जलाता क्यों इतना है रे। कभी सूरज से हंसकर कहता, तू मुझसे जीत नहीं पाएगा, मैं तुझसे भी ज्यादा जंगली हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया, सन ब्रीथिंग की लय बीस्ट ब्रीथिंग की रफ्तार से अलग थी। वो शांत थी, स्थिर थी, पर उसके भीतर एक फटने वाला ज्वालामुखी था। हर सुबह वो बोलता, सन ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, पर आग नहीं आती थी, सिर्फ धुआं और उसका पसीना। दिन बीतते गए, वो गिरता उठता फिर गिरता, जब तक कि उसके सीने की धड़कन सूरज की रोशनी के साथ चलने नहीं लगी।
एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। रात का माहौल लाल लैंपों के बीच इनोस्के उतरता है। तांजीरो और जेनेत्सु पहले से लड़ रहे थे। नेजुको अपनी डीमन फॉर्म में है। डाकी का हंसी भरा चेहरा हवा में तैर रहा है। डाकी, तुम जैसे जंगली के या जानवर हमें मारोगे? इनोस्के कहता है, जानवर नहीं हूं, मैं वो हूं जो जंगल में सूरज को भी डराता है। उसकी तलवारें घूमती है। बीस्ट ब्रीथिंग से शुरू करता है। बीस्ट ब्रीथिंग 7 फैंग स्पेशल स्लैश, लेकिन डाकी के बेल्ट्स उसे रोक लेते हैं। अचानक उसकी सांसें बदलती है, गहरी, स्थिर, और पहली बार उसकी आंखों में आग झलकती है। सन ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म वाइल्ड ब्लेज ऑफ द बीस्ट। एक विस्फोट जैसी लपटें उठती है। डाकी के बेल्ट्स जलने लगते हैं। जेनेत्सु और तांजीरो दोनों रुक जाते हैं। नेजुको मुस्कुराती है। ओनुचा क्या चांद इनोस्के बदल गया है। ग्युतारो आता है, अपनी शुइनुमा दरांती से वार करता है। इनोस्के पीछे नहीं हटता बल्कि सीधे उसकी आंखों में देखता है। तेरा जहर भी मेरे अंदर सूरज का बनकर लड़ जाएगा, सड़ जाएगा। दोनों की टक्कर से पूरा जिला हिल जाता है, पर सन ब्रीथिंग का प्रकाश अंधेरे को चीर देता है। डाकी और ग्युतारो दोनों राख बनते हैं। इनोस्के बस हंसता है। देखा, सूरज को कोई नहीं रोक सकता। द काम बिफोर द स्टॉर्म। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तांजीरो घायल, जेनेत्सु थका हुआ। नेजुको ने सबको ठीक किया। इनोस्के शांति से बैठा आसमान देख रहा था, जहां हर कोई तारा नहीं था, सिर्फ सुबह का उजाला। सन ब्रीथिंग, हाँ, ये पागलपन नहीं, ये संतुलन है। अगर रेनबो को आज जिंदा होता तो हंसकर कहता, अब तू सच्चा योद्धा है। इनोस्के हंसी पी रहा। अचानक जमीन हिलती है, दीवारें टूटती है, आसमान उल्टा हो जाता है, सब कुछ एक भूल भुलैया में बदल जाता है। इन्फिनिटी कासल प्रकट होता है। तांजीरो चौंकता है। जेनेत्सु चीख उठता है। नेजुको इनोस्के का हाथ पकड़ती है। इनोस्के मुस्कुराता है, अपनी तलवार उठाता है। उसकी आंखों में सूरज का प्रतिबिंब झलकता है। चलो, अब सूरज अंधेरे के दिल में उतरेगा। इन्फिनिटी कासल, मैं आ रहा हूँ।